गुरुजी को प्रणाम और गुरुजी की प्यारी संगत को प्यार भरी जय गुरुजी। आप सभी का बहुत स्वागत है मॉर्निंग वाइब्स विद गुरुजी डिवोटी के इस ब्लेसिंग भरे चैनल पर, जहां रोज गुरुजी की कृपा से गुरुजी के सत्संग साझा किए जाते हैं। आज आप सभी के साथ संगत जी हम एक अंकल जी का सत्संग साझा करने जा रहे हैं। अगर आप भी अपना सत्संग हमें भेजना चाहते हैं तो आप ऊपर दी गई मेल आईडी guruji devotee2112@gmail.com पर अपना सत्संग हमें अपनी ऑडियो में रिकॉर्ड करके वीडियो या फिर रिटर्न में दे सकते हैं। संगत जी, जिस मेल आईडी से हमें ये सत्संग रिसीव हुआ है वो है हीलिंग चक्रा, और किसी कारणवश अंकल जी ने अपना नाम यहाँ रिवील नहीं किया, तो जैसे गुरु जी की इच्छा। किस तरीके से जब लाखों का कर्जा हो जाता है अंकल जी के ऊपर, कैसे गुरु जी उनकी लाइफ में आते हैं और ब्लेस करते हैं। बहुत प्यारा सत्संग है, गुरु जी की महिमा का न्यारा सत्संग है। आइए सुनते हैं गुरु जी का ये ब्लेस सत्संग, और इस सत्संग को 7 संगतों तक शेयर करते हैं ताकि गुरु जी सबको ब्लेस करें, सबके जीवन में खुशियाँ भरें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से हूँ और गुरु जी की संगत मैं बैसाखी 2023 से बना। उससे पहले 2013 से मेरे पास बार बार कॉल आ रहा था गुरु जी का, पर कहीं ना कहीं अपने दिमाग का हम इस्तेमाल करते हैं, तो 2013 से 23 हो गया। और अब लगता है कि जैसे सभी को लगता है कि उस समय काश उस कॉल को समझ लिया होता, कितना अच्छा होता। पर खैर, सब कुछ निर्धारित है गुरु जी के द्वारा। तो बहुत से इस बीच चमत्कार हुए, बहुत सी परीक्षाएं चल रही हैं। अभी एक गुरु भाई ने बोला कि सबसे ज़्यादा परीक्षा गुरु जी अपने जो मुट्ठी भर संगत होती है उनकी लेते हैं। अच्छी बात है गुरु जी, अगर मैं उनमें से एक हूँ तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। आप परीक्षा लीजिए, मैं तैयार हूँ। गुरु जी की दर पे आने के बाद इतना तो पता लग गया था कि बस यही आखिरी दर है, अब और कहीं नहीं। यहाँ पर जो संतुष्टि है, यहाँ पर पता है कि ठीक है जो भी है बस यही है फाइनल। तो ऐसे करके मैं 21 हफ्ते सोच के आया था कि 21 हफ्ते पूरे करूँगा। अब सब कहानी बदल चुकी है, सब सोच बदल चुकी है। गुरु जी की एक जो एक जो वचन है, अहम और वहम, अपने मेरे दर पे आओ तो अपने इस जूते के साथ उतार के आओ। तो इन दो शब्दों ने, इस एक वाक्य ने पूरे जीवन को बदल दिया है। बहुत सी भ्रांतियाँ थी, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो मतलब हम रखे हुए थे मन में। तो अब कहीं ना कहीं मैं और मेरी आंटी कुछ भी बात होती है तो एक ही बात बोल देते हैं, अहम और वहम। तो ऐसे करके सब चीज़ें क्लियर होती जा रही है। बहुत अच्छा है, जीवन बहुत अच्छे सकारात्मक रूप से बदलता जा रहा है। इससे पहले मैं 2 सत्संग कर चुका हूँ और तीसरा जो सत्संग है वो अपलोड ही नहीं हुआ। मतलब 1 महीने से ऊपर हो चुका है वो, तो अभी तक अपलोड ही नहीं हुआ। तो उसके जो भी कारण है वो मेरी जो समझ में आया वो मैं बताऊँगा। शायद वो सच नहीं था, इसलिए वो गुरुजी ने अपलोड ही नहीं होने दिया। तो जनवरी 12 को मैं एक गुरु भाई से मिलता हूँ, गुरु जी की संगत से मिलता हूँ, और बहुत सारी बातें होती है, बहुत अच्छा लगता है। और कहीं ना कहीं मेरी आंटी भी कहती है गुरु जी की संगत है तो अच्छा ही अच्छा होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। और करते 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 हम अपना मतलब उनके काम में मैं आता हूँ, उनके काम में मैं इन्वेस्ट भी करता हूँ, और फिर हम एक नया काम भी शुरू करते हैं, जिसकी मतलब जनवरी 12 में हम मिलते हैं। और करीब 4 लाख तब तक मैं उनके काम में इन्वेस्ट कर चुका था। शुरुआत में 50,000 करे थे, उसमें उन्होंने अच्छे रिटर्न दिए। उसके बाद उन्होंने कहीं ना कहीं जो सिर्फ किस्तें भरने लायक या मेरे घर के बेयर मिनिमम खर्चे चलने लायक उन्होंने रिटर्न मुझे दिए। ठीक है, चल रहा था। उन्होंने बोला जी लॉस है, ये है, वो है। करते करते फिर फरवरी में नया काम शुरू करा, 1 मार्च से वो एक्टिव हो गया। और करते करते अभी तक मेरी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 15 लाख पहुंच चुकी है।
मेरी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। ना ही मैं जॉब कर रहा हूँ, ना ही कुछ है, पर मार्केट से उठा उठा के जैसे भी तैसे करके मैं इन्वेस्ट कर चुका हूँ। और अब कहीं ना कहीं जो हमारे जो गुरु भाई हैं, वो अपने बहुत से रंग इस बीच में दिखा चुके हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि पिछले महीने की एक किस्त जानी थी 45,000 की, वो अभी तक रुकी हुई है। या दूसरे शब्दों में कहें तो मेरे बेटे के एडमिशन के पैसे आए थे, मैं अपनी सिस्टर से मंगाए थे मैंने, वो मुझे वहाँ पे लगाने पड़ गए। तो उनकी नज़रों में वो पेंडिंग है, पर वो पैसे निकालने को तैयार नहीं है। तो क्या पहले कि उन्होंने कहा था कि मैं सभी खर्चे बेयर करूँगा, आपके घर की सभी चीज़ें पूरी करूँगा। ठीक है जी, मैंने कहा चलो अच्छी बात है। अब ये हो गया है कि किस्तें भी नहीं जा रही हैं, सब कुछ झटका पड़ा हुआ है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे नए काम में पैसे लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, मुझसे कोई मतलब नहीं है। तो कुछ इस तरीके से बड़ी ही विकट परीक्षा में मैं हूँ, गुरुजी ले रहे हैं, पर फिर भी मैं शायद मुस्कुरा ही रहा हूँ अभी, क्योंकि गुरुजी निकालेंगे, गुरुजी के मैसेज भी आ रहे हैं लगातार लगातार, और वही मेरा आसरा है, वही मेरा सहारा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, होगा सही, होगा सही, होगा सही। काफ़ी समय से ब्लैक मैजिक के भी मैसेजेस आ रहे थे, और 27 तारीख की रात की बात है, मेरा बेटा बिस्तरे से नीचे गिर जाता है, जो कि अभी 3.5 साल का है, और गिरने के बाद उसके लेफ़्ट साइड के कॉलर बोन जो होती है उसमें क्रैक आ जाता है। और फिर ऐसे गुरुजी का एक मैसेज आता है 2 तारीख को कि तेरे परिवार के एक सदस्य को मैंने जीवन दान बख्शा है। तो पता नहीं क्या-क्या चीज़ें थी जो गुरुजी कर चुके हैं, ठीक कर चुके हैं, और करनी और करते जा रहे हैं। तो संगत जी, मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक की जो रिकॉर्डिंग थी वो सत्संग मैंने 12 तारीख को रिकॉर्ड किया था, और अब जो सत्संग है वो मैं आज 19 तारीख है, आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 19 जून। तो मैं अभी हाल फिलहाल का एक सत्संग बताना चाहूँगा संगत जी। पिछले 3 या 4 दिनों से मेरा जो फ़ोन है, इस फ़ोन के राइट साइड में सबसे नीचे एक हल्का सा नीला नीला शुरू हुआ, और मैं बताना चाहूँगा जो स्क्रीन सेवर है जो मेरे फ़ोन में, वो गुरुजी का स्वरूप है, जो पीले चोले में है, जो गद्दी में गुरुजी बैठे हुए हैं। तो स्क्रीन के दाएं साइड के सबसे नीचे हिस्से से वो नीला नीला रंग शुरू हुआ, बढ़ते बढ़ते आज मैं ये कह सकता हूँ संगत जी कि कम से कम नहीं तो 30 से 35% की मेरी नीचे की स्क्रीन जो है वो ब्लैक हो चुकी है, और 40 से 50% तक की स्क्रीन जो है वो नीली हो चुकी है। पहले तो समझ में नहीं आया कैसे बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। फिर यही समझ में आया कि शायद कुछ है जो गुरुजी अपने ऊपर ले रहे हैं, और ऐसे बहुत बहुत बारी हुआ है, जहाँ पे कि आप सभी के सभी जानते हैं, घर में गुरुजी का मंदिर है एक छोटा सा, गुरुजी की कृपा से। उस मंदिर में गुरुजी का एक स्वरूप रखा हुआ था, और दिया जल रहा था। वो स्वरूप जो है वो दिए के ऊपर गिरता है, और कब गिरता है पता नहीं, मेरी नज़र पड़ती है, मैं जाके उस स्वरूप को उठाता हूँ, तो देखता हूँ स्वरूप, पोस्ट कार्ड स्वरूप के आगे की पन्नी, पीछे की पन्नी बिल्कुल गोल जल चुकी है, करीब 1 इंच समझ लीजिए आगे पीछे, पर उस स्वरूप में बिल्कुल आश नहीं आई। तो बड़ी अद्भुत बात थी, और गुरुजी की दुनिया में ऐसी अद्भुत बातें बड़ी साधारण सी हैं। तो किस किस रूप में गुरुजी बचाते हैं वो तो वही जानते हैं, हम तो सिर्फ उनकी छत्र छाया में पल रहे हैं, जी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मैं बताना चाहूँगा कि इस महीने से, यानी कि जून के महीने से, मतलब चीज़ें तो ऊपर नीचे चल ही रही थी, फिर जून आते आते कहीं ना कहीं 3 तारीख की बात होगी शायद, मेरे जो गुरु भाई थे उन्होंने मुझे बोल दिया लॉस की वजह से, सभी नहीं नहीं नहीं, उस दिन पे हमारी बात हुई कि कहीं ना कहीं फैक्ट्री को बंद करते हैं हम। तो मैंने उनको कहा कि जहाँ इतना आगे बढ़े हैं थोड़ा और सही। तो काफ़ी लंबा डिस्कशन होता है, बहुत सी नेगेटिव चीज़ें होती हैं, और बहुत से एम्प्लॉयज़ को बोला जाता है कि अब आप जाएँ 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 वगैरह वगैरह। तो
ठीक है, वो 2 या 3 जो भी तारीख थी, करते-करते फिर आगे बढ़ते हैं। फिर ऐसे ही 8 तारीख आती है, 8 जून, और उस दिन मैं कहीं न कहीं अपने गुरु भाई को सजेस्ट करता हूँ कि जिस हिसाब से कारीगर लोग काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमें फैक्ट्री वाइंड अप कर देनी चाहिए। पर इस टाइम पे कहानी कुछ बदल चुकी थी। गुरु भाई के पास एक बड़ी पार्टी आने वाली थी 1 तारीख को, जो करते-करते 8 तारीख को आई। 400, 500, 600 किलो अच्छे रेट का सामान था। तो फिर लंबे डिस्कशंस हुए, उन्होंने बताई नहीं ये चीज़, और सबके साथ में उन्होंने कहीं न कहीं मुझे भी बोल दिया कि आपको कल से आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी जो उन्होंने बोल दी। आप समझ सकते हैं संगत जी कि अगर इतनी इन्वेस्टमेंट लगाने के बावजूद और इतना साथ देने के बावजूद अगर कोई आपको ऐसे बोलता है, तो फिर क्या स्थिति होगी। तो मैं बताना चाहूँगा संगत जी कि जो भी परिस्थितियाँ थी, ये मैं कभी अपने घर में शेयर नहीं करता था, अपने तक ही सीमित रखता था। गुरुजी को सब पता था, तो बस मंत्र जाप और मंत्र जाप करता रहा, और कर रहा हूँ और करता रहूँगा, और जितना ज़्यादा हो सके उसको बढ़ाता रहूँगा। तो ऐसे करके फिर उन्होंने बात बोली। फिर 9 जून को मैं फिर फैक्ट्री नहीं जाता हूँ, और अपने गुरु भाई से, एक और गुरु भाई से जिनकी जीवन में कुछ परिस्थितियाँ चल रही थी, तो सिमिलर परिस्थितियाँ थी, किसी ने उनको धोखा दिया हुआ था। तो मैं उनसे डिस्कस करता हूँ, तो वो फिर ठीक है, कुछ बातें बताते हैं, कहते हैं आप अपना स्टैंड लें, पहले पूछिए अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में, ऐसे वैसे करके। और कहते हैं अंत में, मतलब जो मैंने उनको कहा था कि उनके घर जाने का, तो वो भी यही सजेस्ट कर दे कि आप जाएं और अपनी आंटी के साथ में उनके घर जाएं और बताएं ऐसी ऐसी स्थिति है। क्योंकि ये जो मेरे पार्टनर गुरु भाई हैं, वो अपने फैमिली को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो चल ही रही थी। 9 तारीख आती है, फिर 10 तारीख को वो मुझे बुलाते हैं ऑफिस कि आप आ जाओ। तो मैं आता हूँ। फिर जब उनके सामने वो हिसाब किताब रखता हूँ, तो उनको समझ में आता है कि भाई ये तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट अभी तक जनवरी से लेके अभी तक कर चुके हैं, जो कि उनको उससे पहले तक शायद हल्के में लग रहा था। उनको लग रहा था कि वो मेरा पैसा मुझे वापस करने, किस्तों को पे करने के लिए, इसको पे करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट वो मुझे दे चुके हैं। तो लगभग 12,57,000 रुपये उस टाइम पे निकला, जो मैं उनको ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर चुका था, और उसके बाद आखिरी में उन्होंने 50,000 और बताया जो मैंने उनको कैश दिए थे। यानी 13 लाख रुपए मैं उनको ट्रांसफ़र कर चुका था, और जिसमें से कि तकरीबन 2 लाख रुपए वो मुझे ईएमआईज़ और जो भी खर्चे वगैरह के थे, या रिटर्न कह लीजिए, वो मुझे दे चुके थे। तो ठीक है, फिर चीज़ें पलटी-सुलटी, फिर उन्होंने कहा कि आप आओ, ऐसे-वैसे करके। जो भी है, मैं थोड़ा-सा पोलाइट हूँ, मैं थोड़ा-सा, गुरुजी ने विनम्र बनाया हुआ है, तो इतना ईगो नहीं है। तो ठीक है, फिर चीज़ें आगे बढ़ी। ये 9 तारीख थी। फिर ये सब चीज़ तो चल ही रही थी घर में। दूसरी तरफ कहीं न कहीं मेरी आंटी का भी हिसाब-किताब था। उनका मेरे बच्चे के प्रति जो ट्रीटमेंट है, या मेरे प्रति जो ट्रीटमेंट है, वो तो मतलब ऑफ़िस की दुनिया अलग, फैक्ट्री की दुनिया अलग, और घर पे आने के बाद एक और अलग दुनिया। तो ठीक है, मेरे सहारा तो गुरुजी थे, हैं और रहेंगे। तो मुझे यही लगा कि चलो ठीक है, कुछ ना कुछ तो होगा। फिर ये 9 तारीख थी, फिर करते-करते 14 तारीख आई, और बड़ा ही मज़ेदार सीन हुआ कि क्या कहते हैं, एक फैक्ट्री वर्कर ऊपर आया, और जो हमने एक सुपरवाइज़र लेडी रखी हुई है उनके साथ में, और मेरी शिकायत लगा रहे हैं कि मैं काम रुकवा रहा हूँ। तो लकीली इस बार इन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया कि मुझे ही बुला लिया। तो यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आया, कि भाई पता लगा कि भाई ऐसा भी हो रहा है। और मेरे गुरु भाई जो हैं, मेरे जो पार्टनर हैं, वो लेबर लोगों की सुन रहे हैं। मतलब मैं वो इंसान जो कि चीज़ों को सही करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मेरी शिकायत लेके आ रहे हैं, और ये उनकी सुन रहे हैं, और मुझे फैक्ट्री में से बाहर निकाल रहे हैं। ये खैर उनका दिमाग था, तो जो भी है। फिर जब ये चीज़ पता लगी, तो अगले दिन से फिर इन्होंने भी मुझे कहा कि जब आपको सब कुछ आता है, पता है, तो आप नीचे क्यों नहीं लग जाते। तो 15, 16 और 17 मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वो 3 दिन थे जब मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ फैक्ट्री में था।
पूरे कपड़े गंदे, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक जो भी था, ठीक। सुबह से लेके शाम तक अपनी पूरी मेहनत। और तो ठीक है। फिर गुरु भाई कहते हैं, आप यार आप तो बड़े दिल लगा के काम कर रहे हो। तो अब बहुत सी चीज़ें मैं फिर छोड़ देता हूँ, क्योंकि उनको भी समझ में आई नहीं है कि कहीं न कहीं ये देर से सवेर से जो भी उनको समझ में आया, जो उन्होंने खुद कहा भी, तो उसकी वजह से कहीं न कहीं इतने सारे लॉस हुए, इतनी सारी चीज़ें हुईं। क्योंकि उन्होंने बड़ी ओवर कॉन्फिडेंट बंदे थे, शुरू से ही कहा कि अरे मुझे सही आता है, मुझे वो आता है। जब फैक्ट्री में शुरू से ही लॉस हो रहा था, ख़राब माल बन रहा था, तो मैंने उनको कहा कि मैं फैक्ट्री देख लेता हूँ, पर उनको शायद बाहर का काम नहीं देखना था। तो मैं सभी जगह के सभी काम करने में लगा हुआ था, और ये चीज़ उनको शायद दिख नहीं पा रही थी। उनको ये लग रहा था कि भई ये बहुत ज़्यादा रेस्ट कर रहा है, ये बहुत लेट आ रहा है वगैरह, पर उनको ये नहीं दिख रहा था कि क्या-क्या चीज़ें कर रहा है, अपनी कैपेसिटी से कितनी बाहर का काम कर रहा है। ठीक है, गुरुजी ने सब कुछ दिया था, हिम्मत, जज़्बा जो भी है। तो करते-करते फिर उनको ये समझ में आया। फिर इस दौरान कहीं न कहीं, इस दौरान भी कारीगर लोगों ने शायद कुछ ऊपर-नीचे करा, पर इतना था कि माल बढ़िया निकल के आया। तो ठीक है जी, जब माल निकल के बढ़िया आया, तो कहानी समझ में आई। फिर ऐसे करते-करते एक और अच्छी बात ये हुई कि लास्ट क्या कहते हैं, कल कल 18 तारीख को हमारे पास एक नया कारीगर आया, जो बहुत बहुत मेहनती है। और देखिए गुरुजी ने कैसी सारी चीज़ें सेट करी। ये जो कारीगर हैं, अंजनी इनका नाम है, ये भी कहीं न कहीं इनका पिछले 1 महीने से हिसाब किताब छूटा हुआ था, नौकरी छूटी हुई थी इनकी, और ये भी तलाश में थे। और घर से निकलते हैं, किसी चौक पे एक भाई साहब से मिलते हैं। वो भाई साहब मेरे जो गुरु भाई हैं, पार्टनर हैं, उनका नंबर देते हैं, और ये इनसे हमारा तब मिलना होता है। इनको पैसे भेजे जाते हैं, ये वहाँ से दिल्ली आते हैं, वज़ीराबाद। और वज़ीराबाद में इनके भाई की तबीयत ख़राब होती है, फिर उल्टे चले जाते हैं, और हम यहाँ पे बैठे-बैठे सोच रहे हैं कि कहीं न कहीं पैसे लेके भाग गया। फिर वहाँ से वापस आते हैं, और कल सुबह से लेके शाम तक काम करते हैं बाकायदा। और पता लगता है तो पिछले 3-4 दिनों से इन्होंने खाना भी नहीं खाया था। बहुत मेहनती बंदे। पर आज जो फ़ीडबैक थोड़ा-सा आया है, पता चला है कि माल जो है मतलब उस हिसाब से नहीं आया, जिस हिसाब से आना चाहिए था, जो उनका कॉन्फिडेंस था। अब इनकी टीम भी आ रही है, इनके 2 लोग और आ रहे हैं, कल आ जाएँगे, तो वो जो कोऑर्डिनेशन है, वो इनका बन जाएगा, और फिर कहीं न कहीं वो जिस तरीके का माल चाहिए, वो आ जाएगा। और नहीं तो जो आज मेरी गुरु भाई से मेरी बात हुई है, तो यही हुई है कि मैं ही फिर जाके फैक्ट्री में इनका काम देख लिया है, माल ज़्यादा निकाल रहे हैं, अब थोड़ा-सा बस फिनिशिंग लेके आनी है, वो मैं इनके साथ मिलके कर सकता हूँ। तो चलो जी, गुरुजी किस तरीके से तार को जोड़ रहे हैं, ये तो आप देख ही सकते हैं। हम अनजान बैठे हुए थे, और यहाँ पे गुरुजी हर एक चीज़ में अपना अपना काम करे जा रहे हैं, सभी चीज़ें सेट है। फ्यूचर भी कहीं न कहीं सेट है, क्योंकि गुरुजी के मैसेजेस आ रहे हैं बार-बार कि बहुत पैसा आएगा, बहुत पैसा आएगा, या फिर तू शुक्राना कर, मुझे माफ़ करना मेरे गुरु मालिक कि शुक्राना करने में इतना देर कर दी मैंने। कहीं न कहीं उन निराशा के बादलों में कुछ ज़्यादा ही मैं शायद घिरा हुआ हूँ। पर आपके विश्वास भरे मैसेजेस मुझे चला रहे हैं, और आशा करता हूँ भविष्य में कभी भी कोई भी परिस्थिति आए तो मैं मुस्कुराता रहूँ, ऐसा आत्मविश्वास आप मुझे दें। और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जो मेरे गुरु भाई हैं, वो हिसाब किताब नहीं करते। यानी कि 1 मार्च से हमारी फैक्ट्री एक्टिव हुई है, और आज तक शायद बीच में कुछ-कुछ दिन ऐसे हुए होंगे, या कुछ 1 हफ़्ता, डेढ़ हफ़्ता ऐसा हुआ होगा, 2 हफ़्ता, जहाँ पे उन्होंने हिसाब लिखा हुआ है। अन्यथा पता ही नहीं है कि कितना पैसा लग चुका है, कितना आ चुका है। वो बात अलग है, वो कहते हैं 13 लाख के करीब लग चुका है, पर क्या कहें। तो ठीक है, जैसा भी जो भी है गुरुजी ने मिलाया है, कुछ मुझे सिखा रहे हैं, कुछ उन्हें सिखा रहे हैं। क्योंकि जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, जब मैं उनसे मिला था जनवरी में, तो वो एकदम अलग इंसान थे, अब वो एक अलग इंसान होते जा रहे हैं। ठीक है,
फिर अभी कुछ देर पहले उनका मैसेज भी आया था, कॉल भी आया था, कह रहे थे कि पैसों का अरेंजमेंट हुआ है किस्तें देने के लिए। तो 70,000 का लोन वो ले रहे हैं, 40,000 कहीं से कल की एक पेमेंट आएगी। तो कुछ ऐसे करके पिछले महीने का जो है कि कमेटी जानी है, इस महीने की जो 2 कमेटी हैं उनका हिसाब किताब बनेगा। तो ठीक है, वो ले रहे हैं लोन, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब उनके ऊपर कंधे पे कुछ चीज़ें आएंगी तो शायद वो समझ पाएंगे ईएमआई पे करना क्या होता है, क्योंकि ये जो लोन भी हम ले रहे हैं फाइनेंसर से ले रहे हैं। तो ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट करी हुई है इसके बारे में मेरे घर में किसी को नहीं पता। हाल फिलहाल में जब अंकल ने बिल्कुल वो क्रिटिकल कंडीशन करी, और 9 जून को जब मेरे एक और गुरु भाई ने मुझे कहा कि आप अपनी आंटी से शेयर करें, तब मैंने जब आंटी को बताया तो उन्होंने कहा आपने इनसे भी ले लिया, आपने उनसे भी ले लिया, मुझे बताया क्यों नहीं। तो बहुत ही विकट परिस्थिति वो थी मेरे सामने। बात भी सच है कि गुरु भाई ने मुझे बोला लोन चाहिए और मैं पैसे अरेंज करते रहा, मतलब मेरे पार्टनर ने जैसा कहा मैं करता रहा और बिल्कुल सोचा नहीं। तो शायद ये मेरे जीवन में रहा है जो गुरुजी इस चीज़ पे मुझे सचेत करवा रहे हैं कि भाई हर एक पे बिल्कुल डीप डाउन होके भरोसा नहीं करना है। अपनी चीज़ों को पहले परफेक्ट करो, अपने जो नियम व शर्तें हैं जिसके आधार पे आप आगे बढ़ने वाले हो उनको क्लैरिफाई करो, क्लियर करो, डॉक्यूमेंटेड करो, तब आगे बढ़ो। तो शुक्राना गुरुजी कि ठीक है, गुरु भाई हैं, पार्टनर हैं, तो मुझसे गड़बड़ियाँ हुई पर वो उन चीज़ों को सही करेंगे, मतलब वो चीज़ें भरपाई करेंगे, जैसा भी जो भी, इतना भरोसा है। और बाकी मैं बताना चाहूँगा एक और सत्संग जिसमें कि अभी इसी महीने की बात है, शायद 10-12 दिन हो चुके होंगे इस बात को, और 10-12 दिन हो चुके होंगे। मैं आप लोगों ने शायद सबने देखा होगा कि आजकल ये जो वॉच चल रही हैं जिसमें डिस्प्ले वॉच होती हैं जिस पे हार्ट बीट को नापा जाता है, तो वो मैंने सत्संग देखा था फेसबुक पे, और गुरुजी के स्वरूप पे उस डिस्प्ले वॉच हार्ट बीट को नोट करने के लिए रखा जाता है, तो गुरुजी की हार्ट बीट नज़र आती है। और जब प्लेन टेबल पे आप उसे रखेंगे तो कोई हार्ट बीट नोट नहीं होती। तो यही सत्संग, यही चीज़ मैं अपनी हमारे फैक्ट्री में जो स्वरूप है, जो गुरुजी का मंदिर बनाया हुआ है, वहाँ पे मैं करके दिखा रहा था। तो जो हमारी सुपरवाइज़र आंटी हैं, उन्होंने ये चीज़ देखी, बड़ी अप्रिशिएट करा, पर जो मेरे पार्टनर गुरु भाई हैं, उन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करा। बिल्कुल, अरे छोड़ो वगैरह वगैरह जो भी है। तो अब उन्होंने नहीं करा, तो गुरुजी को कहीं न कहीं बताना था कि भई मैं स्वरूप में वास करता हूँ। उनको सभी चीज़ें पता हैं, उसके बावजूद उन्होंने ऐसा कहा। तो अगले दिन बड़ी एक मज़ेदार चीज़ होती है, जब गल्ले की चाबी खोली जाती है, गल्ले को खोला जाता है, तो उसमें जो गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था, वो स्वरूप गायब हो जाता है। गल्ला जो कि लॉक, जिसको सिर्फ़ 2 जने छूते हैं, और वो दोनों के दोनों जने में से कोई भी सोच नहीं सकता कि या वो या मैं उस स्वरूप को निकालें। वो स्वरूप वहाँ से गायब हो जाता है। तो गुरुजी ने साक्षात बताया कि मैं हूँ, मैं हर एक चीज़ देख रहा हूँ, और तो संभल जाओ। तो वो जो भी था, जैसा भी था, गुरुजी का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा मुझे माफ़ करना, मेरे गुरु महाराज मुझे माफ़ करना, मैं इतना समय ले रहा हूँ इस सत्संग को करने के लिए। आपका शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे क्या कहते हैं, इतनी सारी चीज़ें दे रहे हैं, सक्षम बना रहे हैं, समझदार बना रहे हैं, चीज़ों को समझने के लायक बना रहे हैं, सही सही रास्ते पर सही लोगों के साथ चलना और सही नियम शर्तों के साथ में आगे बढ़ना जीवन में मुझे सिखा रहे हैं। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु मालिक। और ऐसे ही आप सिखाते रहें, पढ़ाते रहें, और पूर्ण समझदार बनाएं। अपनी सभी संगत के ऊपर एक कृपा करें, सभी को पूर्ण समझदार बनाएं, सभी एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करें, अपनी नीयत को अच्छे से रखें। और बाकी तो गुरु मालिक हमारे देख ही रहे हैं सबको। हाँ, तो बस यही है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।